गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन एक्सिस और अ पॉइंट ऑन एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, एंड सेकेंड एट अ पॉइंट ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन। अब हमें सीखना है कि अगर एक्सिस पे कोई पी पॉइंट हम कंसिडर करते हैं तो वहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। नाउ एट पॉइंट कहां लेना है, हमें इक्वेटोरियल लाइन पे लेना है कि डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे अगर हम पॉइंट लेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कंसिडर अ डायपोल, तो हम लिख लेते हैं अभी क्या लिया है हमने। कंसिडर अ डायपोल, कंसिडर अ डायपोल AB having charge plus q and minus q separated by distance 2l, separated by distance 2l। नाउ अब ये डायपोल है, प्लस माइनस यहाँ हम लिखते हैं पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए पे माइनस चार्ज है, पॉइंट बी पे प्लस चार्ज है, दोनों में डिस्टेंस कितना है 2l, l प्लस l 2l। नाउ O इज अ सेंटर ऑफ डायपोल, ओ डायपोल का सेंटर है, वो क्या है डायपोल का सेंटर है। नाउ कंसिडर पॉइंट पी ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ओ। अब हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ओ से आर इतने डिस्टेंस पे इक्वेटर पे एक पॉइंट पी ले रहे हैं। ठीक है, नाउ कंसिडर पॉइंट पी, पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर, कहां से, फ्रॉम सेंटर ओ, फ्रॉम सेंटर ओ, सेंटर ओ से डिस्टेंस कितना है आर है। ठीक है, यह समझ में आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा, मींस इस डायरेक्शन में, पी ए डायरेक्शन में होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज मींस चार्ज से दूर जाएगा, तो ये पी क्यू डायरेक्शन में होगा। कौन सा डायरेक्शन में होगा, पी क्यू डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लिखते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ई ए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं ई ए, माइनस क्यू चार्ज ए पॉइंट पे ना, ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहां होगा माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। अब देखो आर स्क्वेयर क्या होता है, आर स्क्वेयर डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट, आर इज अ, तो यहां हम आर की वजह क्या लिखेंगे, चार्ज और पॉइंट में कितना डिस्टेंस है एपी, कितना डिस्टेंस है एपी। तो यहां आर की जगह, ये हमारा कॉमन फॉर्मूला है, यहां आर की जगह अब क्या आएगा एपी स्क्वेयर। ठीक है, ये आएगा हमारा एपी स्क्वेयर, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट पी, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट पी, तो ये हमारा एपी डिस्टेंस होगा। ये समझ में आ गया। अगर वेक्टर में हमें लिखना है तो डायरेक्शन भी लेना होगा, डायरेक्शन पी टू ए, पी से ए तक, तो ये होगा पी ए यूनिट वेक्टर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए या माइनस चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड at point P
ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बी पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई बी इज इक्वल टू 1/4πε0। सेम निगेटिव की जगह क्या आएगा, निगेटिव की जगह आएगा पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव की जगह अब क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस बी टू पी, तो बी पी स्क्वायर क्या आएगा बी पी स्क्वायर, और ये अवे जा रहा है, मीन्स यहां मैंने क्यू पॉइंट दिया है तो पी क्यू डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गए, तो एक ही पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसका वैल्यू कितना लिखा हमने ई ए, उसका वैल्यू क्या है ई ए, और बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ई बी। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं। अब इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फील्ड आएगा, रिजल्टेंट फील्ड आएगा, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा, वेक्टर है ना, तो यहां आएगा रिजल्टेंट फील्ड, इसे हम कहेंगे ई इक्वेटर, ये होगा हमारा रिजल्टेंट फील्ड। तो ये रिजल्टेंट फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, ये रिजल्टेंट फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो ये समझ में आ गया। अब देयरफॉर अब क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं। डायग्राम को थोड़े नीचे ले लेते हैं हम, क्योंकि हमें यूज होगा आगे भी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज ई इक्वेटर, हम कहते हैं इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी, ये होगा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम, दोनों का क्या होगा वेक्टर सम, ठीक है। अगर हम वेक्टर नहीं लेते, हम क्या करते हैं इसका मॉड या मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए अब हम एपी और बीपी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड करते हैं एपी एंड बीपी डिस्टेंस। तो देखो आप कोई भी आप ट्राइंगल ले लो, ये एक ट्राइंगल ले लो आप इस तरह से, अगर ये ट्राइंगल हमने ले लिया पीओबी, ओके, इन ट्राइंगल पीओबी, ठीक है, पीओबी ट्राइंगल आपको यहां हम ड्रॉ करते हैं, पीओबी ट्राइंगल ये हमारा पीओबी ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस आर है। अब हमें बीपी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होगा बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। सो बी पी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर दूसरा भी ट्राइंगल लेंगे तो सेम कंडीशन है आर एल, तो एपी स्क्वायर का वैल्यू भी सेम आएगा, इज इक्वल टू एपी स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम आएगा अगर दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। एंड देयरफॉर अगर हम सिर्फ बीपी का वैल्यू फाइंड आउट करें, बीपी इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी वैल्यू हमें लगने वाला है, ये भी वैल्यू हमें लगने वाला है। तो ये समझ में आ गया। तो अब ये डायग्राम में रफ कर देता हूं, क्योंकि अब इसका यूज हमें नहीं है, ये समझ में आ गया, दोनों भी कंडीशन ट्राइंगल से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये होगा हमारा इक्वेशन 1 और ये होगा इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन, ये जो दोनों वैल्यू है इसमें पुट करो, अब वेक्टर हम नहीं ले रहे मॉड्यूलस ले रहे, तो दोनों वैल्यू अब हम पुट करते हैं यहाँ, ठीक है। अब इस डायग्राम को हम और नीचे लेके जाते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ये समझ में आ गया।
अब देखो एपी स्क्वायर और बीपी स्क्वायर का वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे, एपी स्क्वायर का इसमें डालेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बीपी स्क्वायर का वैल्यू भी इसमें डालेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू इसमें इंक्लूड कर लेंगे हम। तो अब दोनों वैल्यू इसमें रखते हैं, हमें फॉर्मूला तो पता है 1/4πε0 क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर एंड क्यू अपॉन एपी स्क्वायर। चलो ये वैल्यू हमें रखना है, ये वैल्यू हमें रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए वाला वैल्यू हम रखते हैं अब। तो क्या होगा, ई ए मॉड ऑफ ई एस इज इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, दैट इज माइनस क्यू अपॉन एपी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों भी पॉजिटिव आएंगे, दोनों भी पॉजिटिव आएंगे, निगेटिव और पॉजिटिव लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मॉड लिया है, इसलिए इस निगेटिव साइन को हमने पॉजिटिव लिया, मॉड्यूलस लिया है ना, इसमें से निकलने वाले वैल्यू पॉजिटिव होती है। देन ई बी इज इक्वल टू, ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, सेम 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन देख लो, दोनों इक्वेशन देख लो, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, देयरफॉर ई ए इज इक्वल टू ई बी, ई ए इज इक्वल टू ई बी, इक्वेशन नंबर, इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो हमें क्या मिल गया, ई ए इज इक्वल टू ई बी, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन एक्सिस एंड दिस डिस्टेंस पी बी, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं अब। ये हमारा पॉइंट ओ था, यहां हमारा चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस एल है, और ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट, ये भी डिस्टेंस कितना आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किए, एपी और बीपी वाला डिस्टेंस हमारा आ चुका है, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किए एपी और बीपी। अब आते हैं हम, दोनों भी इक्वल आ गए, इक्वेशन 3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन, यहां एंगल होगा थीटा, तो देखो यहां अगर एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा रहेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये थीटा ये थीटा, तो देखो अब इस तरह से ये हमारा Q है, यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट P है, और ये पॉइंट हमारा B है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो सिमिलरली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ये समझ में आ गया। दूसरा, ये पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट A है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये Z फॉर्म कर रहा है इस तरह से, तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा, थीटा होगा, तो दोनों एंगल यहाँ क्या होंगे, थीटा, दोनों एंगल क्या होंगे, थीटा होंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। सो अब हम इसका डायग्राम अलग से ड्रॉ करते हैं और इसके कंपोनेंट हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये डायग्राम हम अलग से फाइंड आउट करते हैं। इसी डायग्राम को अलग से फॉर्म करते हैं। अब हम दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सिमिलर डायग्राम। अब ये हमारा यहाँ आएगा वाई एक्सिस, मीन्स इक्विटोरियल लाइन पे ये वाई एक्सिस रहेगा, एंड ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, एंड सेंटर वाला जो पॉइंट है हमारा वो P रहेगा, सेंटर वाला पॉइंट क्या रहेगा, P। सो P इज अ ओरिजिन, P होगा हमारा दोनों एक्सिस का ओरिजिन,
ये P हमारा ओरिजिन है। ठीक है, देखो अब P पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये इस तरह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा EB। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड EA नीचे जा रहा है, EA नीचे जा रहा है, ये हमारा EA है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लिए। यहां एंगल है थीटा, यहां भी एंगल है थीटा। ठीक है, अब EB को हम स्प्लिट अप करते हैं, EB को क्या करते हैं हम स्प्लिट अप करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। तो हमने ये वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया पहले एंड ये दूसरा ले लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो EB जो थीटा को लग के साइड होता है वो कॉस होता है, हमेशा याद रखो, थीटा को लग के जो साइड होता है वो कॉस होता है, और जो थीटा को अपोजिट में होता है या थीटा को लग के साइड नहीं होता है वो साइन होता है। तो ये होगा हमारा साइन एंगल, EB साइन थीटा लाइन होगा, और ये होगा हमारा EB कॉस थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये दो आ गए। सिमिलरली अब EA को भी स्प्लिट करेंगे, EA हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और EA वर्टिकल कंपोनेंट, ये डाउनवर्ड में जाएगा। तो देखो थीटा को जो लग के साइड है वो होगा EA कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट में जो साइन होता है दैट इज EA साइन थीटा। ठीक है, अब इसको मैं ज्यादा ब्रीफली नहीं लिखता, सिर्फ इसको समझ लो, डायरेक्टली हम इससे डेरिवेशन ही स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, XY एक्सिस ड्रॉ किया, Y एक्सिस इक्वेटोरियल लाइन पे रहेगा, P ओरिजिन होगा, P ओरिजिन होगा, देन देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड EB एंड EA एज गिवन। तो उसके हमने स्प्लिट अप कर दिया दो पार्ट में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हमें क्या मिला, EB के लिए EB cos थीटा एंड EB sin थीटा, और यहाँ EA को भी स्प्लिट कर दिया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर EA cos थीटा एंड EA sin थीटा। तो अब देखो डायग्राम में क्या दिखता है, फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम दिस डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम क्या है, EA cos थीटा एंड EB cos थीटा। देखो EA और EB दोनों भी इक्वल है, EA और EB का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो EA cos थीटा एंड EB cos थीटा, EB सॉरी cos थीटा नहीं sin थीटा लेते, EA sin थीटा एंड EB sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। सो कैंसल ईच अदर, ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो EA एंड EB साइन थीटा, EA साइन थीटा, EB साइन थीटा अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देन रिजल्टेंट फील्ड इज ड्यू टू, नाउ resultant electric field due to EA cos theta and EB cos theta, EB cos theta, EA cos theta and EB cos theta। तो अब हमारा इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करेंगे, therefore E इक्वेटर इज इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। लेकिन इक्वेशन 1 क्या कहता है, इक्वेशन 3 क्या कहता है हमें, EA एंड EB दोनों इक्वल है। तो अब EA और EA दोनों, EB भी इक्वल होगा, तो हम इसे लिखेंगे 2EA cos थीटा, 2EA cos थीटा। ठीक है, E इक्वेटर आ गया। अब देखो हमारे पास EA का वैल्यू है लेकिन cos थीटा का वैल्यू नहीं है, cos थीटा का वैल्यू नहीं है, तो cos थीटा का वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो वंस अगेन हमारा ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल है, ठीक है, POB, ये एंगल थीटा है, ये साइड R, ये साइड L, और ये वाला साइड हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। तो cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू L अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। सो यहां हम दोनों वैल्यू पुट करते हैं। ई ए इज इक्वल टू, नाउ ई इक्वेटर इज इक्वल टू 2 टाइम ई ए का वैल्यू हमारे पास है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू ई ए का फाइंड किया था, इन टू कॉस थीटा का वैल्यू क्या फाइंड किया हमने, एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ये पावर क्या है, हाफ, और ये पावर 1, तो दोनों का एडिशन होगा। और टर्म को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, टर्म को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ई इक्वेटर इज इक्वल टू, ये 2 है, एल के साथ ले लेंगे, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L डिवाइडेड बाय, बचा क्या 4πε0 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 प्लस ये हाफ, कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। अब हमें पता है Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है। तो E इक्वेटर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2L P आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 वेर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। अगर हम मानते हैं इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R, L बहुत ही कम डिस्टेंस है, देन L स्क्वायर को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्टेड, इसको निगलेक्ट कर देंगे L स्क्वायर को, क्योंकि L स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, बहुत छोटा है, पॉइंट में होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, उसको R स्क्वायर में ऐड कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। तो E इक्वेटर का फॉर्मूला क्या, E इक्वेटर इज इक्वल टू 1/4πε0 P आर स्क्वायर 3/2, तो ये 2 कट हो जाएगा, और E इक्वेटर क्या आएगा, E इक्वेटर इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब, P अपॉन आर क्यूब, ये हमारा मेन फॉर्मूला आर वाला आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। E इक्वेटर इज इक्वल टू 1/4πε0 P आर क्यूब। तो अगर हमने डायग्राम को ध्यान से देखा तो हमने डायपोल ड्रॉ किया था, डायपोल यहां निगेटिव चार्ज था, यहां पॉजिटिव चार्ज था। तो P का डायरेक्शन, P इज अ डायपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ये होता है P डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और दूसरा हमने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन कहां आया, E इक्वेटर अपोजिट में आया, तो अपोजिट में रहेगा, याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डायपोल, यह हमेशा क्या रहेगा, P को अपोजिट रहेगा। तो ये हमेशा याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो ये यहां हमारे दो जो पॉइंट थे, एक था एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा था इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें से एक पूछा जाता है, बहुत बार पूछते हैं, तो इसको याद रखना है, ये सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं आगे वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसी मटेरियल पे अगर हमने चार्ज को स्प्रेड अप कर दिया, अब ये चार्ज बहुत नजदीक रहते हैं, ये चार्ज बहुत ही नजदीक रहते हैं, चार्ज तो बहुत दूर जाते नहीं, चार्ज बहुत नजदीक रहते हैं। और अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P जो कि बहुत दूर है, जो कि बहुत दूर है, यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यहां हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंपेयर टू डिस्टेंस r, चार्ज तो बहुत क्लोज रहेंगे, तो इंडिविजुअल चार्ज लेने की जरूरत नहीं है, तो इन चार्ज को हम कंटिन्यूअस ट्रीट करेंगे कि ये चार्ज सरफेस है, तो इसी को कहा जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे चार्ज कंटिन्यूअस में लिए ट्रीट करेंगे। अब उसके लिए अगर हम टर्म लेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम टर्म लेंगे, तो वो टर्म कौन सा है, तो पहला हमारा जो टर्म आएगा दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला टर्म क्या आएगा हमारा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या लीनियर चार्ज हम इसे कहेंगे डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पहला टर्म आएगा हमारा, एक पहला टर्म होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई करने के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्बडा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? लैम्बडा से। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा क्या? ठीक है, अगर वन डायमेंशनल मटेरियल है लाइक वायर, स्ट्रिंग, उसके ऊपर अगर चार्ज स्प्रेड अप किए गए हैं, तो उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूजिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, so charge q is uniformly distributed over linear conductor. Okay, consider now, consider charge q uniformly distributed over uniformly distributed over linear conductor of length, linear conductor of length L, of length L। मीन्स अगर हमने एक कंडक्टर ले लिया, ये हमारा लीनियर कंडक्टर है, और इसके ऊपर हमने चार्ज स्प्रेड अप कर दिए, कितने चार्ज है? ये Q इतने चार्ज है, और इसका लेंथ L है। देन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा इज गिवन बाय, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा, then linear charge distribution is given by linear charge distribution और डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी जो होगी, डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हमारी डेंसिटी होगी। अब इस डेंसिटी के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा हमारा? एस आई यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलोम और लेंथ का यूनिट मीटर। तो सी कैपिटल रहेगा और एम छोटा रहेगा। ठीक है, कूलोम पर मीटर, कूलोम पर मीटर, ये होगा एसआई यूनिट, ये होगा एसआई यूनिट। एग्जांपल, चार्ज ऑन वायर और स्ट्रिंग, चार्ज ऑन स्ट्रिंग, ये होगा चार्ज ऑन रॉड, चार्ज ऑन रॉड। अगर हम ये एग्जांपल लेंगे तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के एग्जांपल होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा होगा सेकेंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। सपोज अ चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर surface of area A, consider charge Q uniformly distributed over surface area A, then surface charge density is given by
सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. सिमिलरली अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, चार्ज के लिए ऐसा यूनिट होता है कूलोम और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर. तो चार्ज पर मीटर स्क्वायर, चार्ज पर मीटर स्क्वायर ये होगा इसका यूनिट. देन एग्जांपल, चार्ज ऑन सिंथेटिक क्लॉथ. तो कपड़े पे अगर चार्ज है, सिंथेटिक क्लॉथ पे अगर चार्ज है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी से हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, चार्ज ऑन सिंथेटिक क्लॉथ या फिर डिस्क पे रहेगा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिस्क. प्लास्टिक का डिस्क रहेगा, इंसुलेटर का डिस्क रहेगा, उसके ऊपर अगर चार्ज रहेंगे, सो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये चार्ज होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मींस ये एरिया पे स्प्रेड अप होता है. और उसको मेजर करने के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी. थर्ड आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. थर्ड हमारा होता है थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से इंडिकेट करते हैं. किससे इंडिकेट करते हैं, रो से इंडिकेट करते हैं. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. सिमिलरली नाउ चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड अप ओवर अ वॉल्यूम. नाउ कंसिडर चार्ज Q uniformly distributed over volume V, over volume V. ठीक है. देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किससे देंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. अब इसका ऐसा यूनिट इज इक्वल टू कूलोम और वॉल्यूम के लिए पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम पर सॉरी कूलोम पर मीटर क्यूब, कूलोम पर मीटर क्यूब. ये समझ में आ गया. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप में हमने सीखा, सरफेस चार्ज, देन लीनियर चार्ज और ये लास्ट वाला वॉल्यूम चार्ज. फॉर्मूले सबके सेम है. देखो, चार्ज अपॉन लेंथ था, चार्ज अपॉन एरिया, अब चार्ज अपॉन वॉल्यूम आ गया. इसका ऐसा यूनिट कूलोम पर मीटर क्यूब. ठीक है. इसके एग्जांपल होंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्लास्टिक क्यूब, प्लास्टिक सॉलिड क्यूब लिखते हैं हम, सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड क्यूब, या फिर सॉलिड क्यूब पे होगा या फिर सिलेंडर पे होगा, सॉलिड सिलेंडर पे होगा. अगर उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो ये क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो हमें तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट किए. तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या थे हमारे, फर्स्ट था लीनियर चार्ज वाला, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा क्यू अपॉन एल. देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए. और थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी. तीनों देखो फॉर्मूला सेम है, लेंथ 1 डायमेंशन, एरिया 2 डायमेंशन, वॉल्यूम 3 डायमेंशन में. ठीक है. यूनिट भी उस तरह से चेंज होंगे, एग्जांपल चेंज होंगे. अगर स्मॉल एरिया के लिए या स्मॉल लेंथ के लिए फाइंड आउट करना है, तो यही फॉर्मूला होगा हमारा, लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल. यही स्मॉल चार्ज के लिए सिग्मा फाइंड करना है तो डी क्यू बाय डी ए. और रो के लिए फाइंड आउट करना है तो डी क्यू बाय डी वी.
ये स्मॉल चार्ज के लिए हमें अप्लाई करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया। तो लैम्बडा, सिग्मा और वॉल्यूम ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसके बाद हम स्टडी करने वाले मींस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये लास्ट टॉपिक है, इजी है। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आईएमपी टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ हम स्टॉप करते हैं हमारा लेक्चर। थैंक यू।